तुम्हारा रिजल्ट डिसाइड नहीं करता, तुम लूजर हो कि नहीं, तुम्हारी कोशिश डिसाइड करती है। और कोशिश तो आपने बहुत करी ना बेटा। एक ऐसा युवा अभिनेता जिसने अपने जीवन में सब कुछ अचीव किया, बॉम्बे में घर, गाड़ी, मकान, रुतबा। जो डिप्रेशन की थ्योरी जो पहले जो फर्स्ट डे ब्रेकिंग आई, तो इनके जीवन में ऐसी क्या कमी थी कि जो उन्होंने सुसाइड करना। तो ये मजाक नहीं है कि किसी एक्टर के जाने के 5 साल बाद तक हैशटैग चल रहा है। सुशांत के आसपास के जितने लोग हैं सब डिप्रेशन के शिकार थे। सबसे तेज और सबसे इंटेलिजेंट यही लोग थे जो सुशांत को बार बार ये कहते कि नहीं उसको ये बीमारी थी, वो बीमारी थी। अगर बीमारी थी तो वो साइंस का इतना जीनियस स्टूडेंट कैसे था? अगर इस तरह के हाई प्रोफाइल केस पे हम इस तरह की चीज कर रहे हैं तो नॉर्मल केसेस का इस देश में क्या होता है? एंड आई एम सो लकी कि सुशांत के केस के बाद और आज तक मुझे बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं, देश विदेश से फोन करते हैं। और मैं अमेरिका से भी कुछ लोगों के टच में हूँ जो सिर्फ मुझसे इसलिए टच में आए कि मैं सुशांत का केस लड़ रही थी। कि सिस्टर जो प्रियंका जी हैं वो बार बार ये कहती हैं कि मेरे भाई की हाइट ज्यादा थी और एक हरे रंग के इतने से कपड़े से मेरा भाई जो इसका वेट इतना था वो लटक नहीं सकता। मजाक है। जब सारे एविडेंस आप खत्म कर देते हैं, आपने पूरा टाइम लिया, एक एविडेंस खत्म किया, जो तांडव उस समय की सरकार ने मचाया था कि जो भी सुशांत सिंह राजपूत के केस पे बोलेगा आप उसका दफ्तर तोड़ देंगे, आप उसका घर तोड़ देंगे। यू नो व्हाट आई एम सेइंग, घर तोड़ देंगे। कोई पत्रकार अगर इस पे बोलना चाहेगा तो किसी भी तरीके से उसको फंसा के उसको जेल भी होनी है। नहीं आपका इशारा ठाकरे फैमिली की तरफ। मैं किसी का नाम नहीं ले रही। प्रॉब्लम क्या है कि बॉलीवुड में जो अंगूठा छाप कुछ बैठे हुए हैं 2 4 5 खानदान के लोग, नेपोटिज्म के प्रोडक्ट हैं। किसी का नाम लेंगे आप? नहीं, मैं नाम क्यों लूंगी? बहुत देश जानता है, पूरा देश जानता है नेपोटिज्म के जितने प्रोडक्ट हैं। क्योंकि वो नेपोटिज्म से नहीं आता था, वो एक आउटसाइडर था और बहुत अच्छा ग्रो कर रहा था। शायद सुशांत सिंह राजपूत ने जो कम समय में ख्याति प्राप्त की थी बॉलीवुड में, उससे शायद बॉलीवुड के बहुत नेपोटिज्म वाले प्रोडक्ट जो 10 साल 20 साल से खुद को लॉन्च करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके बीच में सुशांत सिंह राजपूत जैसा एक सितारा उभरा, एक सितारा, एक सुपरस्टार आया जो इनकी आंखों की किरकिरी बना। ओके, आपको क्या लगता है जिस तरीके से आप एलिगेट कर रहे हो चीजों को, कि क्या ये प्री प्लानिंग से काफी समय से चीजें चल रही थी? सुशांत सिंह राजपूत के बॉडी की वीडियोग्राफी क्यों नहीं हुई? What was the reason? जिस तरह से प्रधानमंत्री की बॉडी का पोस्टमार्टम नहीं हुआ, सुशांत सिंह राजपूत की बॉडी का पोस्टमार्टम क्यों नहीं? और ये मजाक नहीं है, ये देश के साथ खिलवाड़ है। ये कहना बहुत आसान है कि हम सुशांत के परिवार का दर्द समझते हैं। अगर दर्द समझते हैं तो शर्म आनी चाहिए उन पत्रकारों को जो चर्सियों और गजेड़ियों को अपने न्यूज चैनल पर बिठा के सवाल करते हैं। जो पिता आज तक पटना में चीख चीख के बात कह रहे हैं कि मेरा बेटा आत्महत्या नहीं कर सकता, हम उस पिता की बात को कैसे अवॉइड कर देते हैं? उनके परिवार से भी पता चला कि महादेव के बहुत भक्त हैं और मैं हमेशा कहती आई हूँ कि सुशांत महादेव के भक्त हैं, तांडव कराएंगे। एंड तांडव देखिए कि लीगेसी गई, बाप बेटे का पता नहीं, राजनीति खत्म हुई। एक तरह से आप मान लीजिए कि कटोरा लेके, मैं हमेशा कहती हूँ कटोरा लेके भीख मांग रहा है बॉलीवुड इस समय। सुशांत की डेथ के बाद कितने सारे लोगों ने बताया कि सुशांत इस तरीके से बच्चों की मदद करते थे, नासा बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते थे, कितने सारे बच्चों के लिए कितना कुछ करते थे। लोग ऐसा बताते हैं कि जब सुशांत पटना आया करते थे अपने घर में तो एक जमावड़ा लगता था, भीड़ लगती थी। आज उस गली में सन्नाटा था। और मैं बार बार ये बात कहती हूँ, आई ओ टू सुशांत, क्योंकि मेरे एनजीओ में बहुत सारे लोग राशन भेजते हैं और वो ये कहते हैं कि ये हमारे सुशांत के लिए है। और मैं कहूंगा कि बड़े बड़े स्टार्स हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज इस दुनिया में, उनके फैंस हो सकते हैं, लेकिन जिन लोगों की आप बात करें वो फैंस नहीं होते, वो लवर्स होते हैं। तो सुशांत के लवर्स आज भी जिंदा हैं और आज भी लोग इस बात को 5 साल बाद भी लोग ये कह रहे हैं कि नहीं भाई, हमें ये बात गले से नहीं उतरती। मैं हमेशा ये बात कहती हूँ, सुशांत सिंह राजपूत महादेव के सच्चे भक्त थे। बिल्कुल, तांडव होगा, तांडव हो रहा है और इससे भी बुरा तांडव अभी आगे होगा। 5 साल बीत चुके हैं लेकिन सुशांत सिंह राजपूत को मेरे हिसाब से आज तक जस्टिस नहीं मिल सका। अगर आपको भी ऐसा ही लगता है तो आप सबसे पहले कमेंट बॉक्स में जाओ और लिखो #justice4SSR। ये वो हैशटैग है जो 5 साल पहले सुशांत सिंह राजपूत की डेथ के बाद से लगातार ट्रेंड करता रहा और आज तक चल रहा है, क्योंकि लोगों का मानना है कि भाई सुशांत सिंह राजपूत के साथ जो हुआ उसका सच दुनिया के सामने आना चाहिए। आज मेरे साथ एक गेस्ट हैं जिनसे मैं बात करूंगा। प्रीति पांडे उनका नाम है, सोशल एक्टिविस्ट हैं और पहले दिन से वो इस केस से जुड़ी हुई हैं। उनका मानना है कि इस केस में बहुत बहुत बड़े लोग शामिल थे, सरकार से लेकर राजनीतिक पार्टियों से लेकर पुलिस प्रशासन से लेकर और बॉलीवुड इंडस्ट्री तक बहुत गड़बड़ झाला हुआ है।
क्या गड़बड़झाला हुआ, उनकी नज़र से जब वो एक्टिविस्ट के तौर पर इस केस से जुड़ी रहीं, सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली से जाकर मुलाकात उन्होंने की, उनकी बहनों से बात की, उनके फादर से बात की, क्या कुछ निकलकर सामने आया। और जब सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट का हम जिक्र करते हैं जो मार्च 2025 में सबमिट की गई, उसमें जब यह कहा गया कि रिया चक्रवर्ती या उनकी फैमिली के खिलाफ कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं मिलता जो उनके इन्फ्लुएंस या उनके इस केस में या सुशांत की डेथ में किसी भी तरीके के इन्वॉल्वमेंट को पाता हो, तब क्या वो क्लोजर रिपोर्ट आखिरी बन जाती है? क्या वो ये साबित कर देती है कि जितने भी आरोप लगे वो सब निराधार हैं और सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की थी? क्या ये बस बात इतनी सी है? इस बात को डिटेल में समझेंगे, क्यों बॉलीवुड खामोश रहता है जब ऑपरेशन सिंदूर होता है, जब देश की बात आती है, जब इंडिया पाकिस्तान की बात आती है तो बॉलीवुड खामोश हो जाता है, और जब बात होती है गाजा की, जब इजराइल हमास युद्ध चल रहा था उस वक्त की जब बात होती है तो आइज ऑन गाजा, जब अलग अलग देशों में अलग अलग घटनाएं होती हैं तो पूरा बॉलीवुड तख्तियां पकड़कर खड़ा हो जाता है। लेकिन जब बात हिंदुस्तान की होती है, जब देश के एक ऐसे सपूत की होती है जिसने देश के इमोशंस को एक करने का काम किया, देश के सेंटिमेंट्स की बात होती है, वो खामोश हो जाते हैं। आज फिर इस पर बात करूंगा। ये पॉडकास्ट, ऐसे पॉडकास्ट पहले भी कई बार हुए हैं, मैंने भी किए हैं, लेकिन आज फिर अगर मैं पॉडकास्ट कर रहा हूं तो क्योंकि मैं ये जानता हूं और ये मानता हूं कि इसी तरीके से अगर मैं बात करता रहूंगा तो सुशांत सिंह राजपूत के जस्टिस की बात उठी रहेगी और उन्हें एक ना एक दिन जस्टिस जरूर मिलेगा। आइए मैं पॉडकास्ट की शुरुआत कर रहा हूं। डिजिटल जॉकी का एक और पॉडकास्ट आप देख रहे हैं मेरे चैनल पर और मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। चलिए इसके पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले प्रीति जी, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। आप डिजिटल जॉकी के प्लेटफॉर्म पर आए बात करने के लिए, खुलकर बात करने के लिए। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब सीबीआई की हम बात करते हैं, क्योंकि एक समय था जब ये मांग उठाई गई कि हमें पुलिस पर भरोसा नहीं है, आप सीबीआई को जांच सौंपिए, हम सीबीआई जो कहेगी वो मान लेंगे। सीबीआई ने कहा कि भाई रिया चक्रवर्ती या उनकी फैमिली का कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं है इस पूरे मामले के अंदर, कोई भी प्रेशर उनका नहीं था, किसी भी तरीके का उनका कोई भी इन्वॉल्वमेंट सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में नहीं था। फिर आज एक लॉबी और साथ ही आप भी ये क्यों कह रहे हो कि नहीं, हम इस रिपोर्ट को भी एक तरीके से इग्नोर करना चाहते हैं क्योंकि हम ये श्योर हैं कि वो एक केवल सुसाइड का मामला नहीं था सुशांत सिंह राजपूत का? देखिए, जब शुरू में मैं बता दूं कि एज ए एक्टिविस्ट हम बहुत सारे केसेस में हम लोग लड़ते हैं, डिबेट्स में जाते हैं, अपना पक्ष रखते हैं। जब शुरू में ये न्यूज़पेपर के थ्रू, मीडिया के थ्रू ब्रेकिंग न्यूज़ आई तो ये पूरे देश के लिए बड़ा शॉकिंग था, क्योंकि एक ऐसा युवा अभिनेता जिसने अपने जीवन में सब कुछ अचीव किया, मतलब बिहार से आए, बॉम्बे में घर, गाड़ी, मकान, रुतबा, दौलत, शोहरत, सब कुछ वर्ल्ड वाइड उनको एक सुपरस्टार की तरह देखा जा रहा था। बॉम्बे में उनको बहुत सारा, मुंबई में काम मिल रहा था, सब कुछ जीवन में अच्छा था। तो जो डिप्रेशन की थ्योरी जो पहले जो फर्स्ट डे ब्रेकिंग आई, तो एज अ एक्टिविस्ट या एज अ युवा देश का हम लोग जो सोच रहे थे कि बताओ इनके जीवन में ऐसी क्या कमी थी कि जो इन्होंने सुसाइड करना, क्योंकि मैं तो उन लोगों के बीच में काम करती हूँ जहाँ पे बहुत अंडर प्रिविलेज्ड फैमिलीज हैं, ऐसे बच्चे, ऐसे यूथ जिनको ये नहीं पता कि शाम का खाना उनके घर में या शाम का चूल्हा उनके घर में कैसे चलेगा। बिल्कुल। तो वहाँ उनके साथ काम करते करते जब मैं एक ऐसे युवा को देखती हूँ जिनके पास सब कुछ था जीवन में, बहुत प्यारी बहनें, बहुत प्यारे एक पिता, बहुत अच्छा परिवार, बहुत अच्छा करियर, सब कुछ था, तो ऐसी क्या ज़रूरत या ऐसा क्या लगा जिसकी वजह से उनको सुसाइड? तो पहला क्वेश्चन तो हमारे दिमाग में ये क्लिक करता है, जो नॉर्मली सबको लगा होगा कि सुसाइड किया जी। कुछ दिन बाद बहुत एबनॉर्मल चीज़ें होने लगी। जैसे अगर कोई सुसाइड करता है तो सबसे पहले आप, एक पुलिस क्या करती है, उस जगह को, उस क्राइम सीन को पहले सील करती है, सबसे पहला काम। उसको खुला नहीं छोड़ देती कि 15 दिन 20 दिन कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है, जिसको देखो वो वहाँ जा रहा है, जिसको देखो वहाँ आ रहा है। सबसे पहले आप क्राइम सीन को सील करते हैं, जो इस केस में नहीं हुआ। पहली चीज़ 15-20 दिन तक ऐसा हुआ जी। और दूसरी चीज़ कि कुछ ही दिन बाद, इस केस के चलते चलते ही कुछ दिन बाद वहाँ पे पेंट होने लगा, वो घर पेंट हुआ, उसको रेंट आउट के लिए एड्स आने लगे कि अच्छा सुशांत के घर को फॉर सेल या फॉर रेंट आउट हम कर सकते हैं। तीसरी चीज़, वो परिवार, वो बहनें, वो पिता जो चीख चीख के ये कह रहे थे पटना में कि मेरा बेटा या मेरा भाई सुसाइड नहीं कर सकता, तो हम कैसे इस थ्योरी को पूरी तरीके से खारिज कर सकते हैं? अगर किसी के घर में घटना घटी है तो उसके परिवार के सदस्य उनको ज़्यादा अच्छे से जानते होंगे, उनकी बहनें, उनके जो एक ब्रदर इन लॉ है वो IPS हैं, यू मस्ट बी नोइंग इट। और बहनें हैं, एक बहन उनकी अमेरिका में रहती हैं, 3 बहनें यहाँ रहती हैं, सब बहुत एक्सट्रीम पढ़ा लिखा परिवार है। वो सारा परिवार ये बात कह रहा था कि हमारा भाई सुसाइड नहीं कर सकता, डिप्रेशन का शिकार नहीं था। उनके पिता आज तक चीख चीख के कहते हैं, अच्छा ये तो मान लीजिए फैमिली के जो इमोशंस हैं, वो चीज़ें हैं, वो गलत भी हो सकती हैं, चलिए मान लेते हैं,
लेकिन जिस तरीके से वहाँ पे बॉम्बे में मुंबई में, मुझे इस केस में याद है कि मतलब 5 साल पहले पीछे जाऊं तो आई एम जस्ट थिंकिंग कि जो तांडव उस समय की सरकार ने मचाया था कि जो भी सुशांत सिंह राजपूत के केस पे बोलेगा, आप उसका दफ्तर तोड़ देंगे, आप उसका घर तोड़ देंगे, यू नो व्हाट आई एम सेइंग, घर तोड़ देंगे। कोई पत्रकार अगर इस पे बोलना चाहेगा तो किसी भी तरीके से उसको फंसा के उसको जेल भी होनी है, आप उसको तिलोजा जेल में भी डाल सकते हैं। आप एक बड़ी एक्ट्रेस का दफ्तर, घर ये कह के तोड़ सकते हैं कि इलीगल कंस्ट्रक्शन, जबकि मुंबई में इनके ही बहुत सारे जो एक ही थाली के इनके चेले चपाड़ी हैं, बहुत सारे ऐसे लोग जो इनके साथ उठते बैठते उस समय की सरकारों के साथ, उनके तो घर नहीं तोड़े आपका गए। इशारा ठाकरे फैमिली की तरफ है। मैं किसी का नाम नहीं ले रही, मैं किसी को नहीं बोल रही, लेकिन उन सब लोगों को जिनका नाम इसमें आया था, उन सब लोगों से मेरा एक ही सवाल है कि सुशांत सिंह राजपूत के केस को दबाने की ऐसी क्या जल्दी थी कि क्राइम सीन को खुला छोड़ा गया। परिवार के बारे में उस समय के बहुत बड़े नेता, और अभी भी संजय राउत जी बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं पूरे देश में, जिस तरह की अभद्र टिप्पणियां वो उनके परिवार के बारे में करते थे, ऐसा क्या पर्सनल इंटरेस्ट था उस समय की सरकार को कि सुशांत के केस में जो कोई बोल रहा था, चाहे उनकी बहनें बोल रही हो, चाहे पत्रकार बोल रहे हो, चाहे एक्टर्स बोल रहे हो, चाहे एक्टिविस्ट बोल रहे हैं, चाहे उस समय की सरकार के बारे में कोई एक्स नेवी ऑफिसर भी बोल रहा है तो उसका भी सर तोड़ देते थे इनके कार्यकर्ता जाके। सुशांत सिंह राजपूत के केस में मैंने सिर्फ एक चीज नोटिस की लगातार, क्योंकि 5 साल से इस केस को फॉलो करते रहे, और अगला मतलब 2020, 21, 22, 23 3 साल तो ऐसा था, तो शायद ही कोई हेडलाइन हम मिस करते हो। हमें लगता था कि यार सुशांत के केस में नया क्या हो रहा है। सुशांत के केस में एक चीज जो बहुत अचंभा, बहुत सरप्राइज पूरे देश ने देखा, पूरे मतलब देश विदेश सबने देखा, क्योंकि आज तक सुशांत के केस पे आप देखते हैं कि ट्विटर पे और किस तरीके से उनके फॉलोअर्स आज भी हैशटैग चलाते हैं। तो ये मजाक नहीं है कि किसी एक्टर के जाने के 5 साल बाद तक हैशटैग चल रहा है। आज भी चल रहा है हैशटैग जस्टिस फॉर एसएसआर। एग्जैक्टली, जून आ गया, लोगों के इमोशंस और ज्यादा ओवरफ्लो करेंगे। तो क्या ऐसा हो गया था कि और वो लोग जो कभी बहुत महंगा वकील नहीं रख सकते थे, उनको 10-10 लाख का वकील मिल जाता है। बहुत सारे सवाल हैं। वो ऑफिसर भी जो नारकोटिक्स के बारे में बोलना की कोशिश करता है या बोलना चाहता है, उसको उठा के फेंक दीजिए किसी दूसरे राज्य में। वो दूसरा कभी कोई कोशिश ही ऑफिसर ना करे कि अगर इस तरह हाई प्रोफाइल केस था ना, मेरा सिर्फ ये मानना है कि अगर इस तरह के हाई प्रोफाइल केस पे हम इस तरह की चीज कर रहे हैं तो नॉर्मल केसेस का इस देश में क्या होता है, ये सवाल नहीं है क्या? बिल्कुल। ये आम आदमी आपसे पूछेगा नहीं कि अगर नॉर्मल केसेस में तो फिर 5 साल तो लगता ही नहीं होगा। सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन सौंपने में भी काफी वक्त लग गया था। सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन, बार बार मैं यही कहती आई हूँ, सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन दी गई तब दी गई जब सारे सबूत मिटा दिए गए ना। आपने वो केस क्यों नहीं दिया? मैं इसी पॉइंट पर आ रहा हूं कि आज सीबीआई को 5 साल लग गए सिर्फ इस बात को फाइंड आउट करने में कि रिया चक्रवर्ती और उनकी फैमिली का कोई भी इन्वॉल्वमेंट इसमें था या नहीं था। सिर्फ इतने पॉइंट पर बात कर रहा हूं मैं। 5 साल लग गए। पहली बात, 5 साल क्यों लगे ये खुद में एक सवाल है, क्योंकि इतना बड़ा एंगल आपको फाइंड आउट नहीं करना था कि आपको 5 साल लग जाएं। क्या इमोशंस को शांत होने का इंतजार किया गया कि इमोशन थोड़े शांत हो जाएं, उसके बाद हम इस को एक क्लोजर की तरफ लेकर जाएं? सेकंड पॉइंट, सीबीआई को अगर नहीं मिला, जैसे आपने अभी कहा कि एविडेंस सारे मिटा दिए गए और उसके बाद सीबीआई को जांच सौंपी गई, ऐसे बहुत सारे केसेस देश में हुए हैं। आरुषि तलवार मर्डर केस हुआ था, उसमें भी कुछ ऐसे ही मामले थे, उसमें इसी तरीके की चीजें थी। क्या आपको लगता है कि सीबीआई की क्लोजर में अगर इस तरीके की चीजें नहीं आई तो उसके पीछे ये वजह थी क्योंकि एविडेंस ही नहीं थे? तो एविडेंस मिलेगा कैसे? देखिए, जिस घर को खुला छोड़ दिया, क्राइम सीन को खुला छोड़ दिया, उनके स्टाफ, उनके जो उनके साथ काम करते थे, जो कुक, नीरज कुक और बहुत सारे, दीपेश, नीरज, बहुत सारे ऐसे नाम हैं, उनकी डेथ के समय भी 2 से 3 लोग उनके स्टाफ जो घर में रहते थे। आपके घर में एक व्यक्ति, इनके हिसाब से अगर हम इनकी थ्योरी को माने, जो कि इनकी सिस्टर जो प्रियंका जी हैं, वो बार बार ये कहती हैं कि मेरे भाई की हाइट ज्यादा थी और एक हरे रंग के इतने से कपड़े से मेरा भाई जो इसका वेट इतना था वो लटक नहीं सकता। मजाक है। मतलब एक 6 फीट का आदमी, एक एक्टर जिसकी हाइट ज्यादा है, बेड से लेके सीलिंग की जो ऊंचाई है वो कम है, वो लटका कैसे? ये मतलब ये तो बड़ा नॉर्मल, मतलब एक बच्चा भी आपको बता सकता है कि हाइट इतनी है, हाइट किसी की ज्यादा है, बेड से लेके सीलिंग की हाइट कम है, तो फांसी लगी कैसे? एक घर में 3 लोग रहते हैं, उनको पता तक नहीं चलता है कि ऊपर के फ्लोर पे ऐसा कुछ हो गया है, उनको भनक तक नहीं लगती है। और इसके बाद इतना हाई प्रोफाइल केस है, कोई इंटेरोगेशन नहीं होता, पूछताछ के लिए वो बुला लिया जाता है, कभी मुंबई पुलिस बुला लेती है, कभी कोई बुला लेता है, कभी कोई बुला लेता है। जब सारे एविडेंस आप खत्म कर देते हैं,
आपने पूरा टाइम लिया, एक एविडेंस खत्म किया, जिस तरीके से आपने पूरा तांडव मचाया, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है कि सुशांत के केस को चुप कराने के लिए, सुशांत के केस में जो लोग बोल रहे थे उनको चुप कराने के लिए, सुशांत के केस में जो कोई बोल रहा था, बहुत सारे तो आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे लोग जो गायब भी हुए हैं इस केस के दौरान, बहुत सारे लोग गायब हुए हैं। तो अच्छा, आप ये कह रहे हैं बहुत सारे लोग उस वक्त पर थे क्योंकि वो कुछ जानते थे इसलिए अब है ही नहीं। हाँ बिल्कुल, गायब कर दिए गए, कहाँ हैं नहीं पता है। अगर हम दिशा साल्यान का केस ले लेते हैं, बिल्कुल, दिशा साल्यान के केस में दिशा साल्यान के पिता अब आके बार बार ये बात सामने आके कहते रहे, और ये बात हम लोग भी कहते आए कि अगर किसी की बेटी, फिर अगेन सबको डिप्रेशन हो जाता है, सुशांत को डिप्रेशन हो जाता है, दिशा साल्यान को डिप्रेशन हो जाता है, तो सुशांत के आसपास के जितने लोग हैं सब डिप्रेशन के शिकार थे। सबसे तेज और सबसे इंटेलिजेंट यही लोग थे जो सुशांत को बार बार ये कहते हैं कि नहीं उसको ये बीमारी थी, वो बीमारी थी। अगर बीमारी थी तो वो साइंस का इतना जीनियस स्टूडेंट कैसे था? प्रॉब्लम क्या है कि बॉलीवुड में जो अंगूठा छाप कुछ बैठे हुए हैं 2-4-5 खानदान के लोग, जो बिल्कुल भी अंगूठा छाप है, नेपोटिज्म के प्रोडक्ट हैं, अगर उनके पिता और उनके चाचा, उनके ताऊ अगर उनको लॉन्च ना करें तो वो बड़ी फिल्मों में आ नहीं सकते। किसी का नाम लेंगे आप? नहीं, मैं नाम क्यों लूंगी, बहुत देश जानता है, पूरा देश जानता है नेपोटिज्म के जितने प्रोडक्ट हैं। अगर आप, ये वही सारे लोग हैं जहां उनको बोलना होता वहां बोलते नहीं। सुशांत के साथ काम भी किया, सुशांत के पैसों से फिल्में भी कमाई, डायरेक्टर्स रहे, प्रोड्यूसर्स रहे, को स्टार्स रहे, लेकिन मुट्ठी भर एक्टर एक्ट्रेसेस थे जिन्होंने सुशांत के केस में 5 साल में कभी बोलने की भी चेष्टा रखी, जिन्होंने कुछ बोला भी, 5 साल शांत रहे। आप कितने बेगारत लोग हैं, कितने आप खराब व्यक्ति हैं, किस तरीके से जलील लोग हैं। मैं तो हमेशा बॉलीवुड के खिलाफ ये कहूंगी, क्यों? क्योंकि आपका कोई को स्टार भी होता, आप अपने घर में एक छोटा सा जानवर भी पालते हैं तो आपको उससे कितना प्यार होता है, आप उसको अपने बच्चे की तरह रखते हैं। लेकिन एक आपका को स्टार आपके लिए, मतलब आपके साथ काम कर रहा है, आपके साथ बड़े बड़े शोज कर रहा है, हाँ उसकी गलती सिर्फ ये थी कि वो आउटसाइडर था, वो नेपोटिज्म का प्रोडक्ट नहीं था। क्योंकि वो नेपोटिज्म से नहीं आता था, वो एक आउटसाइडर था और बहुत अच्छा ग्रो कर रहा था इंडस्ट्री के अंदर। लोग चिढ़ते थे, मैं तो आज भी, मैं तो देखिए आई एम फ्रॉम बनारस, तो हमारे बड़े लैंग्वेजेस भी होते हैं। मैं तो ये बात मानती हूँ कि शायद सुशांत सिंह राजपूत ने जो कम समय में ख्याति प्राप्त की थी बॉलीवुड में, उससे शायद बॉलीवुड के बहुत नेपोटिज्म वाले प्रोडक्ट जो 10 साल 20 साल से खुद को लॉन्च करने की कोशिश कर रहे हैं, जो अधेड़ उम्र के हो गए लेकिन अपने आप को अभी भी वो चॉकलेटी बॉय की तरह बार बार पेश करते रहते हैं, उनके बीच में सुशांत सिंह राजपूत जैसा एक सितारा उभरा, एक सितारा, एक सुपरस्टार आया जो इनकी आंखों की किरकिरी बना। क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत ने बहुत कम समय में अपना नाम कमाया, बाहर से आके आए, उनका कोई गॉडफादर नहीं था, उन्होंने स्ट्रगल किया और ही वॉज अ जीनियस, यू नो, साइंस में ही वॉज जीनियस। जिस स्कूल कॉलेजेस में लोगों के एडमिशन नहीं हो पाते, लोग ड्रीम रखते हैं, उस तरह के कॉलेज से सुशांत पढ़ के आए थे। तो बॉलीवुड में जहां 10वीं पास 12वीं पास अंगूठा छाप लोग हैं, वो सुशांत के कैलिबर या सुशांत की जो इंटेलेक्चुअल, जिस तरह के सुशांत थे, जितनी मेहनती और जितना इंटेलेक्ट लेवल था, उस लेवल के शायद आसपास भी नहीं आते। ये भी एक कारण था कि सुशांत की जो बढ़ती ख्याति थी उससे इनको प्रॉब्लम थी। अच्छा, मेरा एक सवाल है, क्योंकि 5 साल से आप इस मामले को इन्वेस्टिगेट कर रहे हो या फिर आप एक्टिविस्ट के तरीके से इससे टच में हो, इस केस के, आप उनकी फैमिली के भी बहुत क्लोज हो। मेरा एक सवाल है कि क्या आपको क्या लगता है, ये आपका एनालिसिस की मैं यहां पर बात कर रहा हूं, आपको क्या लगता है कि ये जो भी हुआ, 2 तरीके की चीजें होती है। एक कोई चीज होती है जो इंस्टेंट तरीके से हो जाती है कि भाई किसी की कोई लड़ाई हुई, डिप्रेशन में आया या किसी भी तरीके का स्पार्क हुआ, किसी ने फांसी के फंदे पर झूल गया, ये एक इंस्टेंट रिएक्शन होता है। दूसरा होता है प्री प्लान तरीके से किसी चीज को उस तरफ, उस डायरेक्शन में लेकर जाना कि वो चीज हो जाए। आपको क्या लगता है, जिस तरीके से आप एलिगेट कर रहे हो चीजों को, कि क्या ये प्री प्लानिंग से काफी समय से चीजें चल रही थी कि ये जो सिनेरियो हम लोगों के सामने आया कि सुशांत हमारे साथ नहीं है, इस तरफ धकेला जा रहा था सब कुछ? देखिए, आपको याद होगा कूपर हॉस्पिटल के एक स्टाफ का एक इंटरव्यू वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने कहा था कि सुशांत की जब बॉडी आई तो उसकी वीडियोग्राफी नहीं की गई। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि एक नॉर्मल व्यक्ति का भी अगर पोस्टमार्टम होता है तो उसकी वीडियोग्राफी होती है, सुशांत सिंह राजपूत के बॉडी की वीडियोग्राफी क्यों नहीं हुई? व्हाट वाज द रीजन? ये तो कूपर हॉस्पिटल बताएगा। ये तो उस व्यक्ति, अगर ये बयान गलत भी दिया उस व्यक्ति ने, तो क्यों नहीं कूपर हॉस्पिटल ने उस व्यक्ति के ऊपर केस किया? क्यों नहीं उस समय की सरकार ने उस व्यक्ति को सू किया? क्यों नहीं कोर्ट में घसीटा? इसका मतलब उस व्यक्ति ने जो आके सामने कही थी ये बात कि सुशांत सिंह राजपूत की जब बॉडी आई तो उनका वीडियोग्राफी नहीं की गई, फोटोग्राफी नहीं की गई, क्यों नहीं किया गया?
व्हाट वाज द रीजन? ये तो वही बात होगी, मुझे एक बात बार बार याद आ जाती है, लाल बहादुर शास्त्री, स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी की जो पत्नी थी ललिता शास्त्री जी, वो अपनी आखिरी समय तक ये बात कहती थी कि मेरे पति की जो बॉडी थी वो नीली पड़ रही थी। हाँ, उनका पोस्टमार्टम। तो मुझे बार बार ये कनेक्शन फील होता है, मतलब मैं बार बार कई चीजें सोचती हूँ कि जिस तरह से प्रधानमंत्री की बॉडी का पोस्टमार्टम नहीं हुआ, सुशांत सिंह राजपूत की बॉडी का पोस्टमार्टम क्यों नहीं? और ये मजाक नहीं है, ये देश के साथ खिलवाड़ है। मैं बार बार ये बात कहती हूँ कि सुशांत सिंह राजपूत का केस अगर सॉल्व होता है तो मैं मानती हूँ कि इस समय जो भारत में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, वो चाहे अंडरवर्ल्ड कनेक्शन हो, अंडरवर्ल्ड कनेक्शन का जो भारत में या हमेशा कहा जाता है बॉलीवुड में पैसे लगते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें, किस तरीके से अंडरवर्ल्ड का पैसा लगता आया बॉलीवुड में, वो हो, चाहे ड्रग्स हो, चाहे हमारे युवा जो ड्रग्स में पूरे देश भर में लिप्त होते जा रहे हैं, किस तरीके से ड्रग्स, बॉलीवुड के बहुत सारे वीडियोस वायरल हुए हैं, युवाओं को जो बरगलाने का काम इस समय देश में हो रहा है। क्योंकि आपको पता है कि बॉलीवुड एक ऐसी जगह है, एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसकी छाप और जिसका असर देश के युवाओं पे बहुत होता है। तो अगर आप कहीं खड़े होके देश के लिए स्टैंड लेते हैं तो भी देश का युवा आपके लिए ताली बजाता है। लेकिन अगर कहीं आप शराब, सिगरेट, गुटखा या किसी ऐसे तरह का ऐड करते हैं, आप ऐड इसीलिए तो करते हैं कि उसकी एडवर्टाइजमेंट होगी तो आपकी सेल बढ़ जाएगी, उस कंपनी की सेल बढ़ जाती है। तो इसका मतलब पान मसाला के एग्जैक्टली पान मसाला, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अरे भाई, आप टूथपेस्ट का भी अगर ऐड कर देते हो तो टूथपेस्ट की भी सेल बढ़ जाती है। इट्स अ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। तो इसका मतलब बॉलीवुड जो कुछ भी करता है युवाओं के ऊपर बहुत बड़ा छाप छोड़ता है। तो बॉलीवुड क्यों नहीं अच्छी चीजों के लिए भी सामने आता है? ये सब भी सवाल है ना बहुत बड़े। और मैं तो ये बात मानती हूँ, देखिए मैं सुशांत की फैमिली के बहुत क्लोज नहीं हूँ, लेकिन ये जरूर कहूंगी कि पिछले 5 वर्षों में बहुत सारे केसेस पे हम लोग लड़ते हैं, लेकिन सुशांत के केस पे लड़ते 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 कहीं ना कहीं शायद उस परिवार का दर्द हम फील करने लगे। ओके, मैं अपनी पर्सनल बात बताती हूँ। और मैं हाँ, और मैं एज अ एक्टिविस्ट, हम लोग जब भी डिबेट पे बैठते थे तो हम जितने लोग वहां बैठते थे, बिहाइंड द कैमरा भी हम सुशांत की फैमिली के बारे में डिस्कस करते थे आपस में। और मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं सुशांत के परिवार से एक बार मिलूं जी। तो मैं लकीली, आई वॉज वेरी लकी इनफ कि मैं जब पटना गई कुछ सालों पहले, 2 साल पहले, और मैंने सुशांत की सिस्टर मीतू दीदी को फोन किया, मुझे आज भी याद है। और मैं आई ट्रीट मीतू दीदी एज माई ओन सिस्टर। मैं उनको हाय हेलो नहीं बोलती, मैं उनको प्रणाम दीदी बोलती हूँ, जो हमारी बनारस की सभ्यता है। और वो भी मुझे उतने ही, मतलब बहुत प्यार से, वो तो सबसे ही प्यार से बात करती हैं, बहुत अच्छी। और मैं समझ सकती हूँ कि सुशांत से उनका क्या कनेक्शन होगा। ये कहना बहुत आसान है कि हम सुशांत के परिवार का दर्द समझते हैं। अगर दर्द समझते हैं तो शर्म आनी चाहिए उन पत्रकारों को जो चर्सियों और गंजेड़ियों को अपने न्यूज चैनल पर बिठा के सवाल करते हैं, एक स्क्रिप्टेड सवाल लेके आते हैं, बेतुके और घटिया सवाल पूछते हैं, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं है कि वो सुशांत सिंह राजपूत के बुजुर्ग पिता को बिठा के उनका एक इंटरव्यू कर सके। जो पिता आज तक पटना में चीख चीख के बात कह रहे हैं कि मेरा बेटा आत्महत्या नहीं कर सकता। हम उस पिता की बात को कैसे अवॉइड कर देते हैं? लोग क्या कह रहे हैं उस समय की गवर्नमेंट क्या कह रही है, सीबीआई क्या कह रही है, अदालत का अभी बाकी है। अदालत, अभी देश में अदालतें हैं, लॉ है। तो हम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सब पे भरोसा रखते हैं, हम सीबीआई पे भी भरोसा रखते हैं, लेकिन हम उस पिता पे भी भरोसा रखते हैं जिसका वो बेटा है, जिसने अपना बेटा खोया। हम उन बहनों पे भी भरोसा रखते हैं जिन बहनों ने अपना इकलौता भाई खोया है। तो जो लोग परिवारों पे भी टारगेट करते हैं, मैं उनके लिए भी आपके चैनल से कहना चाहूंगी कि ये दर्द हम महसूस कर ही नहीं सकते। और मैं जब पटना गई, मीतू दी से मैंने बात की, मैंने कहा मैं अंकल से मिलना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं जब पटना जाऊँ तो उनसे मिलूँ। तो मैं ऐसे ही बस रैंडमली उनके घर गई, पटना में जहाँ उनका घर है। और वो अकेले थे, अपने घर पे केयर टेकर हैं, लोग उनकी देखभाल के लिए हैं वहाँ पे। एक बुजुर्ग पिता अपने घर के आंगन में एक बैठे हुए हैं और एक आस और एक उम्मीद के साथ बैठे हैं कि मेरा वो बेटा जो बिहार से निकला, यहाँ से पढ़ा, देश के इतने बड़े कॉलेज से साइंस में टॉपर रहा, जो चांद सितारों से बातें करता था, इंसानों से नहीं बातें करता था, चांद सितारों से बातें करता था, वो बेटा जिसके बड़ी बड़ी ख्वाहिशें थी, बड़ी बड़ी उम्मीदें थी, देश में बहुत कुछ करना चाहता था, बॉलीवुड को पूरा वर्ल्ड देखे, सुशांत यही तो चाहते थे। चैरिटी के इतने सारे काम करते थे। सुशांत की डेथ के बाद कितने सारे लोगों ने बताया कि सुशांत इस तरीके से बच्चों की मदद करते थे, नासा बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते थे, कितने सारे बच्चों के लिए कितना कुछ करते थे। और वहां में जब उनके पिता से मिली
मैंने सुशांत के बारे में कोई बात नहीं, क्योंकि वो अभी नया नया ये सारी चीजें हुई थी और वो मुझे नहीं लगता कि उस ट्रॉमा दर्द को कुरेदने से कोई मतलब नहीं था, उस ट्रॉमा से वो बाहर भी नहीं आए होंगे। उनके चेहरे में 5-10 मिनट बैठी रही, उन्होंने चाय पिलाई, उन्होंने पानी पिलाया। उनके घर के आंगन में एक आम का बहुत बड़ा पेड़ है। अच्छा। तो मैंने ऐसे कहा, मैंने कहा अंकल ये आम का पेड़, तो उन्होंने बड़े इमोशंस में आके कहा कि ये सुशांत के जन्म के पहले या जन्म के साथ, ऐसा उन्होंने कुछ कहा कि सुशांत के जन्म के पहले का ये पेड़ है। आम्रपाली आम का पेड़ है जो उन्होंने वहां लगाया हुआ है। और जिस तरीके से वो सुशांत के बारे में बात कर रहे थे, मैंने उनको बीच में कुछ भी नहीं टोका, मिली, उनके पैर छुए, वापस आई। और वो यकीन मानिए कि जिस दौरान मैं उनकी गली में जा रही थी, मैं ये महसूस कर रही थी कि ये सुपरस्टार का घर है, जिस सुपरस्टार के घर में, क्योंकि लोग ऐसा बताते हैं कि जब सुशांत पटना आया करते थे अपने घर में तो एक जमावड़ा लगता था, भीड़ लगती थी। आज उस गली में सन्नाटा था, कुछ नहीं था, कोई नहीं था। उस पूरी गली में सिर्फ एक घर, एक बुजुर्ग पिता, उनकी ख्वाहिशें, उनकी उम्मीद जो बंधी हुई है, उनकी वो आस उनके आंखों में साफ साफ दिख रही थी। और वहां जब मैं जा रही थी तो मेरे ऐसे कहते हैं ना गूज बम्स आना, मेरे तो ऐसे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि मैं लगातार इस केस पे लड़ रही थी। मैं प्रियंका दीदी और मीतू दी से कई बार मिल चुकी थी और वहां जब मैं गई हूँ गेट तक, तब मुझे लगा कि वो एक घर है जहाँ पे जब सुशांत आते रहे होंगे तो इतनी भीड़ रहती होगी, मीडिया रहती होगी, सुरक्षा रहती होगी, पुलिस वाले रहते होंगे। आज इस घर में सन्नाटा है, तो हम उस दर्द को फील भी नहीं कर सकते। और जितने लोग परिवार पे अटैक करते हैं, मैं कहती हूँ आप सबके ऊपर शर्म है जो उस परिवार के ऊपर अटैक करता है। वो सारे लोग, उस परिवार का दर्द वही जानता है जिसने अपना बेटा खोया है। मैं उनसे मिली और मैं आई और मैंने कोई जिक्र नहीं किया और मैंने सिर्फ उनके पैर छुए और मुझे बड़ा अच्छा लगा। और मैंने अपने मन में जरूर ये संकल्प लिया कि सुशांत के केस में मैं अपनी आखिरी सांस तक लड़ती रहूंगी, क्योंकि वो ऐसा केस है, मैं एक भाई और 4 बहनें हैं, तो मैं उस दर्द को महसूस कर सकती थी। आई एम वेरी इमोशनली अटैच्ड टू द फैमिली। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं अगर कभी महीनों में, सालों में भी अगर परिवार से 1 मिनट बात कर पाती हूँ, या जैसे सुशांत के 14 जून के दिन कहीं कोई प्रोग्राम हो रहा होता है उनको याद करके, या उनके बर्थडे है तो उसका हिस्सा भी बनती हूँ। लेकिन मुझे अंदर से बहुत बहनों को, दीदी लोगों को भी देख के बहुत खराब लगता है कि हम कुछ शायद कर नहीं पाए फिर। लेकिन मुझे लगता है कि नहीं, देखिए कर्मा कैसे वापस आता है, यूनिवर्स है ना, आप जो बोलेंगे वापस वो आपको मिलना है, आप जो बोएंगे वही आप काटेंगे। तो चाहे इसमें राजनीतिक परिवार हो जो वर्षों से एक स्टेट, एक राज्य में जिनका सत्ता था, जिनकी सत्ता थी, कैसे वो सत्ता उनके हाथ से गई, आज उनकी सरकार नहीं है, आज उनकी सरकार नहीं है, पार्टी के 2 टुकड़े हो गए, देश विदेश लोग थू थू कर रहे हैं, लोगों को कहीं ना कहीं ये अंदर से कोई बोल नहीं पाता, क्योंकि कौन बोलेगा। एक एक्स नेवी ऑफिसर भी बोलते हैं तो आप उनका सर तोड़ देते हैं, कोई मराठी फिल्म की एक्ट्रेस बोलती हैं तो आप उनको कई महीनों तक जेल में रखते हैं, कोई एक्ट्रेस बोलती है बॉलीवुड की तो आप तो दफ्तर तोड़ देंगे, आप पत्रकारों को उठा लेंगे, आप बहुत सारे मीडिया के लोगों को आप परेशान करना शुरू कर देते हैं, आप एक्टिविस्टों के ऊपर FIR। आप इतने डरपोक लोग हैं कि जो कोई भी बोलेगा आप अपने सरकारी तंत्र और मंत्र का प्रयोग करके कैसे उनको आप फंसा सकते हैं, आप कर रहे हैं। लेकिन कर्मा ऑलवेज हिट्स बैक। उनकी पर की जो राजनीतिक लेगेसी थी वो खत्म हो गई, लेगेसी तो रही नहीं। तो आपके ऊपर मुझे लगता है सुशांत कहीं ना कहीं ऊपर से हंस रहा होगा ऐसे, मतलब वो तो महादेव का भक्त थे। मैं हमेशा मानती हूँ, उनके परिवार से भी पता चला कि महादेव के बहुत भक्त थे, और मैं हमेशा कहती आई हूँ कि सुशांत महादेव के भक्त हैं, तांडव कराएंगे। एंड तांडव देखिए कि लीगेसी गई, बाप बेटे का पता नहीं, राजनीति खत्म हुई, राजनीति पृष्ठभूमि खत्म हुई, और आपने जो छलावा प्रदेश और देश के साथ किया गया, उस प्रदेश की जनता भी बहुत खुश थी जब आपकी पार्टी के 2 टुकड़े हुए। तो कहीं ना कहीं आपने जो कुछ भी किया, आपको भगवान थाली में परोस के आपको वापस दे रहा है। यूनिवर्स इज गिविंग यू बैक। अब आ जाइए उन एक्टर एक्ट्रेसेस के ऊपर जो सुशांत के साथ काम करते थे, बॉलीवुड में थे, लेकिन जिनके मुंह में 4 साल 5 साल दही जमी रही, को एक्टर रहे, को एक्ट्रेसेस रही। आज 100 करोड़ की कितनी फिल्में हैं जो 100 करोड़ 500 करोड़ क्रॉस कर रही हैं? बहुत कम। एक तरह से आप मान लीजिए कि कटोरा लेके, मैं हमेशा कहती हूँ कटोरा लेके भीख मांग रहा है बॉलीवुड इस समय। मतलब अब इनको फिल्में क्या बनानी पड़ती हैं? भारत माता के ऊपर, सनातन को लेके, हमारे जो एक्चुअल हीरोज थे उनके ऊपर फिल्में। पहले जो ये फूहड़ फिल्में बनाते थे, इन्होंने पूरा चेंज ही कर दिया। अब इनको पता चल गया कि सुशांत सिंह राजपूत के केस के बाद हमारी वापसी होना बहुत मुश्किल है। अब फिल्में जो हिट हो रही हैं वो केरला स्टोरी और कश्मीर फाइल जैसी है, उस पर भी ये बोल नहीं पाते कि फिल्में अच्छी हैं।
जो फिल्म अच्छी आ रही है, जो फिल्म हमारे हिस्ट्री को दिखा रही है, या हमारे देश में कहीं कुछ हुआ, कौन नहीं जानता कि कश्मीर में क्या हुआ, कौन नहीं जानता कि केरल में क्या हुआ। तो जो सच है उसको हम क्यों नहीं दिखाते? क्यों नहीं हम 5 लाख पंडितों के बारे में बात करते हैं जिनको वहां से मार के भगा दिया गया? क्यों नहीं हम गिरजा टिक्कू का रेप केस दिखाएंगे जिसको सामूहिक बलात्कार करने के बाद जिंदा आरी पे रख के काट दिया गया? तो गिरजा टिक्कू के बारे में शर्म आती है बॉलीवुड को बोलने में। लेकिन सुशांत, ऑल थैंक्स टू सुशांत सिंह राजपूत। मैं हमेशा बार बार बोलती आई हूँ, सुशांत का दिल से धन्यवाद। मैं हमेशा कहती हूँ कि भगत सिंह 23 साल में फांसी पे इसलिए चढ़े, और मैंने इसको हर बार कोट किया और आपके चैनल पे भी कोट कर रही हूँ पॉडकास्ट में। वो एक मकसद के लिए भारत में, भारत माँ की गोद में पैदा हुए थे। सुशांत सिंह राजपूत शायद एक मकसद के लिए पैदा हुए थे। उन्होंने जन्म लिया बिहार में, भारत के बेटे बने क्योंकि उनको बॉलीवुड की सफाई करनी थी। ये जो गटरवुड है, ये जो गंदगी है जो ये परोसते हैं, कास्टिंग काउच आपके यहाँ होता है, बाहर के आउटसाइडर्स को आप तंग करते हैं, आप उनको इतना फोर्स कर देते हैं कि वो बेचारे या तो घर बैठ जाएं, या अपने सपनों को लेके वापस आ जाएं, या कास्टिंग काउच का शिकार हो जाएं, या आपके वो ड्रग्स की गंदी पार्टियों का हिस्सा हो जाएं। तो ये सारा कुछ जो आप करते आए हैं, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो सुशांत के केस के बाद इनको अकल तो अभी भी नहीं आई होगी, क्योंकि अभी भी बहुत सारे ऐसे बॉलीवुड के लोग हैं जिनको भारत में डर लगता है। भारत में डर लगता है, उनकी पत्नियों को भी भारत में डर लगता है। तो मैं तो कहती हूँ जिनको भारत में डर लगता है, भाई मैं दुलाईदेवी फाउंडेशन की तरफ से टिकट करा रही हूँ, जाओ जिस देश में जाना है। 55 से ऊपर देश है ना जो आप वाले, जहां आप जिनको प्रेम करते हैं, उन देशों में जाइए, मैं टिकट देती हूँ। पर ऐसे सुशांत वॉज वेरी हम्बल, वेरी डाउन टू अर्थ। उनकी बहुत सारी तस्वीरें हैं जिसमें वो रेड लाइट्स पे खड़े हैं, लाल बत्ती पे, जहां बच्चे क्रॉस कर रहे हैं और गरीब बच्चे हैं, बलून बेच रहे हैं, उनको भी गले लगाना, उनके साथ भी तस्वीरें खिंचाना। बहुत ही जमीनी व्यक्ति थे, ग्राउंडेड पर्सन थे, ये सबने देखा था। मैं एक पॉइंट पर आना चाहता हूँ। आप काफी इमोशनल भी हो रही थी बीच में, उनके बारे में बात कर रही थी, मैं आपकी आंखों में देख पा रहा था। मैं आई डोंट नो कैमरा कितना कैप्चर कर रहा था उस चीज को। मैं एक पॉइंट पर आऊंगा। बहुत सारे लोग की एक सोच ये होती है कि भाई सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट लगा दी, उन्हें एविडेंस नहीं मिले, यानी कि जिस व्यक्ति के लिए बात की जा रही थी, जिसके ऊपर आरोप था, वो बेकसूर हो गया। जितना मेरा एक्सपीरियंस कहता है इन्वेस्टिगेशंस का या फिर सीबीआई का, मेरा मानना यह है कि एविडेंस ना मिलना यह कभी प्रूफ नहीं करता कि जिसके ऊपर आरोप लगा वो आरोपी या फिर वो दोषी नहीं था। यहां पर अगर एविडेंस नहीं मिले तो क्लोजर रिपोर्ट में सिर्फ इतना कहा जाता है कि भाई इसके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं मिला। बाकी कोर्ट के ऊपर कोर्ट उसे किस तरफ लेकर जाना चाहता है उस इन्वेस्टिगेशन को। तो अभी जो लोग ये सोच रहे हैं कि भाई सुशांत के केस में रिया चक्रवर्ती या जो आरोपी इनके परिवार की तरफ से बनाए गए उनके खिलाफ अगर एविडेंस नहीं मिल रहा है, तो यहां पर एविडेंस ना मिलना, जो आपने शुरुआत में एक बात कही थी, वो मेरे दिमाग में अभी बिल्कुल सेट होती है, एक लाइन होती है कि एविडेंस ना मिलना, क्योंकि आपने शुरुआत में कहा कि भाई जब इतनी सारी आप लापरवाहियां करेंगे, लोकल पुलिसिंग करेगी, तो फिर वहां पर एविडेंस कैसे मिलेगा। ये आरुषि तलवार मर्डर केस में भी हुआ था, उस वक्त पे भी एविडेंस नहीं मिले क्योंकि लोकल पुलिस ने, नोएडा पुलिस ने उसको बहुत अच्छे तरीके से इन्वेस्टिगेट नहीं किया शुरुआती तौर पर। आपका क्या टेक है? आपको लगता है कि ये एविडेंस ना मिलना या क्लोजर रिपोर्ट में सीबीआई का 5 साल बाद भी ये कहना कि भाई इतना समय बाद भी हमें एविडेंस नहीं मिल रहा, ये यही वजह है कि बहुत ही स्मार्टली, क्योंकि बहुत बड़े लोग बॉलीवुड के, बहुत बड़े लोग पॉलिटिकल पार्टीज के, जिनकी सरकार उस वक्त पर थी, अगर वो इन्वॉल्व रखेंगे तो एविडेंस कैसे मिलेगा? देखिए, मैंने आपको बताया ना कि आपको याद होगा कि एक डर और भय का माहौल था महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में लोग डरते थे उस समय की सरकार के बारे में बात करने में। सिर्फ महाराष्ट्र नहीं, दिल्ली में भी लोग डर जाते थे। एग्जैक्टली, दिल्ली में डर जाते थे और लोगों के ऊपर एफआईआर, दूसरे राज्यों में भी एफआईआर हुई है। और कोई बड़ी बात नहीं, हमारे कमेंट बॉक्स में भी बहुत सारे लोग वो आ जाएं। मैं आपसे सिर्फ ये कह रही हूँ कि क्या ये जितना एक एटमॉस्फेयर जो बनाया गया, एक माहौल बनाया गया, सुशांत सिंह राजपूत के केस में जो बोल रहा है, जेल भी जाएगा, मारा भी जाएगा, पीटा भी जाएगा, और दफ्तर भी तोड़ा जाएगा, उसकी रोजी रोटी तोड़ दी जाएगी, उसको बर्बाद कर दिया जाएगा। मतलब एक हिटलर शासन की तरह, एक ऐसी सरकार की तरह उस समय लोग काम कर रहे थे। और सब कुछ तो छोड़िए, उस समय के मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह, अनिल देशमुख, ऐसा नहीं लग रहा था कि वो एक राज्य की सरकार के इतने बड़े लोग हैं, जो एक पुलिस का मुखिया या एक सरकार में बैठे अनिल देशमुख साहब जो उस समय के होम मिनिस्टर थे, बिल्कुल जिस तरीके से काम कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि इनको रोज एक स्क्रिप्ट दे दी जाती है, टूल किट कि आज ये करना है। मतलब आप सोचो कि एक होम मिनिस्टर साहब सचिन वाजे, मुझे आज भी याद है, इस केस के कुछ दिन पहले ही सचिन वाजे को वापस नौकरी पे रखा जाता है, ही वाज सस्पेंडेड समथिंग। उसको क्या जरूरत थी वापस रखने की? इन्वेस्टिगेशन के कुछ दिन पहले ही सचिन वाजे को वापस केस में लाने की। और जो अंबानी साहब के घर के बाहर जो हुआ था, आपको याद होगा, सचिन वाजे उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, बहुत सारे ऐसे नाम, और परमवीर सिंह जिसके इशारे पे काम कर रहे थे,
या अनिल देशमुख साहब जिसके इशारे पे काम कर रहे थे, या उस समय की सरकारें जो करा रही थी, ये नॉर्मल नहीं था। और मैं आपको फिर कह रही हूँ कि जैसे आपने कहा ना कि अगर केस में सबूत ना मिले, 15 दिन तो आपको ने पूरा मौका लिया, 15 दिन 20 दिन 1 महीना 15 आपने मिनट पूरा काफी होते हैं सबूत मिटाने पूरा के लिए। मौका लिया आपने किस तरीके से फ्लैट को खाली कराया, आपने वहां क्या किया, वहां के जो लोग थे, जो 4 लोग उस घर में रहते थे, आपने उनको उसके साथ इन्वेस्टिगेशन, मतलब आपने उस इन्वेस्टिगेशन में इंटरोगेशन नहीं किया। जो 4 लोग उनके साथ रह रहे हैं आज वो सेट फ्री हैं, कोई कहीं नौकरी कर रहा है, कोई कहीं काम कर रहा है, कोई बड़ी फिल्म का प्रोड्यूसर हो गया है, बड़ी बड़ी फिल्में आ रही हैं। भाई ये सब सुशांत के पैसे थे, मैं आज फिर भी मानती हूँ। सुशांत सिंह राजपूत के पैसे पे अय्याशी की उनके सारे दोस्तों ने, सारे स्टाफ ने जो उनके घर में रहते थे, और सुशांत के परिवार को, क्योंकि परिवार यहाँ नहीं रहता था, जिस तरीके से मैंने मीडिया के थ्रू सुना था कि बहुत सारे सिम सुशांत सिंह राजपूत ने चेंज किए। अगर एक व्यक्ति, मैं हूं, आप है, XYZ कोई भी है, हमें 1 महीने 2 महीने 3 महीने में 50 से ऊपर सिम बदलने की क्या जरूरत है? आपके पास जो नंबर होगा 5 साल से नहीं 5 साल से यूज कर रहे हैं, मेरे पास जो नंबर है मैं 10 साल से यूज कर रही हूँ, तो 10 साल से मैंने एक सिम यूज किया, 5 साल में आपने एक सिम यूज किया। 1 महीने में, 2 महीने में, 3-6 महीने में भी एक व्यक्ति 50 से ऊपर सिम क्यों बदलता है? क्यों बदलेगा? सही और बात है। आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले ही, उनकी डेथ के कुछ दिन पहले ही उनके परिवार ने, जो हमने मीडिया में सुना कि उनके परिवार ने भी, उनके जो जीजा जी जो IPS हैं, उन्होंने भी शायद कहीं कोई बात की थी, सिस्टर्स से वो बात करते थे, रेगुलर बात करते थे, और वो अपनी सिस्टर्स के बहुत क्लोज थे, बहुत क्लोज, बहुत ज्यादा क्लोज थे। तो ऐसा क्या हो गया कि सिस्टर्स से बात कम हो गई, सिस्टर्स से बात नहीं कर पाते थे, सिम बदल दिए जाते थे, उनका स्टाफ बदल दिया जाता था, जो स्टाफ परिवार रखता था, कर कौन रहा था ये सब चीजें? जो बहुत करीबी होगा, जो आजकल बहुत बड़े बड़े शोज में आ रहा है, जो क्लीन चिट हो सकता है आपको CBI दे दे, जो दी नहीं है अभी। CBI ने अगर एक केस पे, जो पटना में उनके परिवार ने एक FIR की थी, अगर उस पे क्लीन चिट मिली है, तो क्लीन चिट आपको यहां से तो मिल रही है, क्लीन चिट आपको वहां से नहीं मिल रही, क्लीन चिट आपको जनता के दरबार से नहीं मिल रही। बिल्कुल। वो सारे लोग जो बहुत बड़े राजनेता, बहुत बड़े बिजनेसमैन या बहुत बड़ी एक्ट्रेस, कोई भी बनना चाहता है, मुझे लगता है सुशांत सिंह केस के बाद आपका पूरा जीवन बदल जाएगा, लेकिन आपका जो चरित्र है वो जनता के सामने आ चुका है, और आपका जो चेहरा है वो भी जनता के सामने आ चुका है। तो आप कभी भी 100 करोड़ की बहुत बड़ी एक्ट्रेस के तौर पे तो कभी नहीं लॉन्च हो पाएंगी। XYZ जो भी इसमें इन्वॉल्व थे, जो भी महिलाएं या जो भी लोग थे, तथा कथित गर्लफ्रेंड और वॉट एवर जो भी कहेंगे उनको, मैं तो नाम भी नहीं लेना चाहती, बस मुझे इतना पता है कि चरसी गंजेड़ियों का इंटरव्यू लेने वाले पत्रकारों की हिम्मत आज तक उनके परिवार में, उनकी किसी बहन का, उनके पिता का इंटरव्यू लेने की क्यों नहीं हुई? हमने एक पक्ष क्यों सुना? हमने क्यों सुना? दूसरा वो पक्ष जो उनके साथ रह रहा था, उनके ही पैसों पे विदेश जा रहा था, अपने तो अपने भाई को भी लेके आके आप उस पैसों पे आप एंजॉय कर रहे थे। वो परिवार आज तक ये जानना चाहता है कि उनके बेटे के साथ क्या हुआ। वो लाखों करोड़ों फैंस जानना चाहते हैं कि उनके सुपरस्टार के साथ क्या हुआ। जो हैशटैग चलता है उसमें सिर्फ भारत के लोग नहीं लिख रहे, उसमें विदेश में बैठे लोग लिख रहे हैं। मैं आपको एक भी बता दूं, पॉडकास्ट मैं सुशांत के केस के दौरान मैं किसी महिला से मैं संपर्क में आई, और वो बाहर रहती हैं ओमान में, और उनका नाम नहीं लूंगी मैं, और सुशांत ने चांद पे जमीन खरीदी थी। हाँ बिल्कुल, सब जानते हैं। आप यकीन करेंगे कि वो इतना ज़्यादा सुशांत की फ़ैन थी, सुशांत में उनको उनका बेटा, उनका दोस्त, उनका परिवार दिखता था। उन्होंने सुशांत के चांद की ज़मीन जहाँ सुशांत ने खरीदी थी उसके आसपास बहुत सारी ज़मीनें खरीद ली, सिर्फ इसलिए खरीद ली कि मेरे सुशांत के आसपास भी कोई ना रहे। वो प्रेम देखिए, वो स्नेह देखिए, उस महिला का वो इमोशंस देखिए, उस महिला का जो सुशांत से कभी मिला नहीं। एंड आई एम सो लकी कि सुशांत के केस के बाद और आज तक मुझे बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं, देश विदेश से फ़ोन करते हैं, और मैं अमेरिका से भी कुछ लोगों के टच में हूँ जो सिर्फ मुझसे इसलिए टच में आए कि मैं सुशांत का केस लड़ रही थी। और मैं बार बार ये बात कहती हूँ, आई ओ टू सुशांत, क्योंकि मेरे NGO में बहुत सारे लोग राशन भेजते हैं और वो ये कहते हैं कि ये हमारे सुशांत के लिए है, हम सुशांत के नाम पे दे रहे हैं। तो अन्नपूर्णा केंद्र जो हम चलाते हैं उसमें मुझे लगता है कि 100 किलो से ज़्यादा अनाज आज भी लोग सुशांत को अपना भाई, अपना दोस्त, अपना बेटा समझ के देते हैं। तो ये सारे जो कनेक्शन है, जो सारा इमोशंस है, ये सब गलत हो सकता है। सिर्फ एक महिला जो एक चैनल पे आके बकवास करके एक स्क्रिप्टेड इंटरव्यू देके जाती है, सिर्फ एक महिला का इंटरव्यू सही है, मैं तो नहीं मान सकती, क्योंकि मैं उस पिता से मिली हूँ जिनके साथ में बैठी। बिल्कुल। और मैं कहूंगा कि बड़े बड़े स्टार्स हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज इस दुनिया में, उनके फैंस हो सकते हैं, लेकिन जिन लोगों की आप बात करें वो फैंस नहीं होते, वो लवर्स होते हैं। तो सुशांत के लवर्स आज भी जिंदा हैं, और आज भी लोग इस बात को 5 साल बाद भी लोग ये कह रहे हैं कि नहीं भाई, हमें ये बात गले से नहीं उतरती।
अब मैं एक और पॉइंटर पर आता हूं। यहां पर आपने बीच में जिक्र किया था बॉलीवुड के बहुत सारे लोगों का, उस वक्त भी बहुत सारे लोग थे जिनके, बहुत सारे लोगों के नाम भी शामिल हुए थे, बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस के नाम इसमें शामिल हुए थे कि भाई शक इन पर भी है, ये लोग भी ऐसा कर सकते हैं। चलिए, सोशल मीडिया पे 50 बातें चलती हैं, हम उन बातों पे नहीं जाते। मैं इस पॉइंट पर आना चाहता हूं कि जब भी एक जैसे अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ देश के अंदर, ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी ये बहस चालू हुई कि जब भाई बात होती है किसी दूसरे देश की, मिडिल ईस्ट की बात हो रही थी, जब इजराइल गाजा इन सब की बात हो रही थी, तब बोर्ड पकड़कर सेलिब्रिटीज खड़े हो रहे थे बॉलीवुड के और ये कह रहे थे कि भाई आई एम विद दैट कंट्री, ठीक है, आइज ऑन देयर। मैं किसी भी एक जगह का नाम नहीं लेता, कोट नहीं करता। जब ऑपरेशन सिंदूर की बात होती है, बॉलीवुड के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, चाहे मैं खान्स की बात करूं, चाहे मैं कपूर फैमिली की बात करूं, बहुत सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जो खामोश थे। जब सुशांत की बात हुई तब भी बहुत ज्यादा लोग बोलने को आगे नहीं आए, जबकि सुशांत ने उनके साथ फिल्में की थी, सुशांत के बहुत अच्छे कॉन्टैक्ट्स उन लोगों के साथ थे, बहुत अच्छे रिलेशनशिप बिल्ड करते थे। क्योंकि एक मुझे लगता है, वैसे भी यूपी बिहार के जो लोग होते हैं, मैं भी यूपी से बिलोंग करता हूं, रिलेशनशिप हमेशा अच्छी लगते हैं, ठीक है, व्यवहार उनका हमेशा अच्छा होता है। तो मुझे लगता है एक शख्स जो नीचे से इतना ऊपर गया था, वो बॉलीवुड में सबके साथ अच्छे से बात करता होगा, अच्छे से रहता होगा, जो इतना हम्बल और सिंपल था, ग्राउंडेड था। क्यों वो लोग खामोश थे? ऑपरेशन सिंदूर का वक्त आया तब भी वो खामोश हैं। ये खामोशी क्या है? देखिए, मैं ये बात मैं हमेशा मानती हूँ और मैं अपने एनजीओ में बच्चों को जरूर बताती हूँ। पहले तो हमें इनको ना हीरो हीरोइन कहना बंद कर देना चाहिए। ये हमारे हीरो नहीं है। ये नकली मेकअप, नकली डायलॉग, नकली पर्सनैलिटी, नकली स्टंट करके हमारे हीरो बने। ये हीरो नहीं है। हीरो हमारा वो है जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपने परिवार, अपनी बीवी, अपना बच्चा, अपनी माँ की गोद को छोड़ के जाके सरहद पे हमारे लिए लड़ रहा था। तो हमारे हीरो तो वही हैं। मैं बार बार ये बात कहती हूँ कि हमें इनको सिर्फ अभिनेता अभिनेत्री के तौर पे, जैसे आप जर्नलिस्ट हैं, मैं एक्टिविस्ट हूँ, ये एक्टर एक्ट्रेस, दिस इज देयर जॉब। हीरो नहीं है ये हीरो हीरोइन हमने बनाया है ना, हमने बनाया था। सुशांत के केस के बाद हमने ऐसे उतार दिया नीचे, और अभी नीचे ही रहेंगे। अब ये ऊपर नहीं जा सकते क्योंकि हमारी निगाह से भी गिरे हैं। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर जैसा एक सीरियस एक वॉर, इसको वॉर ही कहिए, जब इंडिया पाकिस्तान की एक तरह से वॉर होती है और पहलगांव में आके हमारे 26 लोगों को, सिविलियंस को मार दिया जाता है, और जो घूमने गए वहां पे, जिनकी अभी 6 दिन पहले शादी हुई है, एक नेवी ऑफिसर हैं, परिवार के लोग हैं, वहां अगर इनको मार दिया जाता है, जो घूमने गए धर्म के नाम पे, धर्म पूछा जाता है, आपको कलमा नहीं आता पढ़ना? मैं कह रही हूँ, हो सकता है आप किसी भी धर्म का व्यक्ति कोई किसी की भी इस तरह से हत्या करे, वो गलत है, उसकी निंदा करती हूँ पूरी तरीके से, लेकिन जो हुआ उसको कहने में शर्माना भी नहीं चाहिए। एक धर्म का नाम पूछ के कि आप उस धर्म से नहीं है, आपको कलमा नहीं आता, आपको गोलियों से भून देंगे या सब तन से जुदा कर देंगे वहां पे। लेकिन एक भी बॉलीवुड का एक्टर एक्ट्रेसेस इस पे बोल क्यों नहीं पाए? आइज ऑन गाजा कहने वाले आइज ऑन पहलगाम क्यों नहीं कहते? और ब्लैक लाइव्स मैटर, वो ब्लैक लाइव्स मैटर की तख्तियां लेके अमेरिका में क्या हो रहा है इसकी चिंता है, भारत में क्या हो रहा है उसकी चिंता नहीं है। भारत का मुकुट है जम्मू एंड कश्मीर, कश्मीर में क्या हो रहा है? हमारे मुकुट पे गोलियों से दागा जा रहा है, मतलब महिलाओं के सिंदूर के साथ खिलवाड़ हो रहा है। नई नई शादीशुदा बच्चियां वहां गई हैं, परिवार वहां गए हैं, छोटा बच्चा अपने सामने अपने बाप को मरते देख रहा है, दम तोड़ते देख रहा है। आपको शर्म नहीं आई? और आप उस पर बोल नहीं पाते, और आपको भारत में रह के शर्म आती है। आई एम अशेम्ड एज हिंदू। लोग तख्तियां लेके खड़े हो जाते हैं, नकली तख्तियां लेके। तो मैं इसलिए कह रही हूँ कि पहले नकली लोग हैं, इनको इनकी औकात में रखना हमें अब आना चाहिए। मैं तो हमेशा अपने बच्चों से कहती हूँ कि बेटा, तुम्हारे हीरो और हीरोइन वो है जो तुम्हारे जल थल वायु सेना, तुम्हारी पैरामिलिट्री फोर्सेस जो तुम्हारे लिए काम कर रही है। हम यहाँ सुरक्षित इसलिए सांस ले रहे हैं क्योंकि हमारे हीरोज वहां खड़े हैं। बिल्कुल। लेकिन ये नकली लोग हैं, ये हमें बेवकूफ बना के अपनी फिल्में करते हैं, हमारे पॉकेट का हार्ड अर्न मनी पैसा लेते हैं, करोड़ों रुपए कमाते हैं, बड़े बड़े घर गाड़ी बंगले लेते हैं, खरीदते हैं, फिर हमारे साथ ही फोटो खिंचवाने में इनको प्रॉब्लम है। इनको बाहर पसीना आता है, इनको स्वेटिंग होती है, ये बहुत दूर तक बाहर रह नहीं सकते, इनको जाके अपने एसी वैन्स में बैठ जाना होता है, पब्लिक के बीच में मिलना नहीं होता है। पब्लिक के ही पैसों से आप वहां तक पहुंचे हैं, और आपको पब्लिक के पैसों से वहां जाने के बाद, करोड़पति बनने के बाद, आप अपने एसी कमरों से बाहर नहीं आ पाते। और एसी कमरों में बैठ के तख्ती लगा के वो नकली हीरोइनों की तरह, नकली एक्ट्रेसेस की तरह आप खड़े हो जाते हैं वहां पे ब्लैक लाइव्स मैटर बोलने के लिए। आपको शर्म नहीं आती कि आपके देश में इतना बड़ा हादसा हो गया, आप उस पर बोल नहीं पाए, आप उस पर लिख नहीं पाए? और लिखे कब? 2-4 बेशर्मों ने लिखा है, 2-4 बेशरम एक्टर एक्ट्रेसेस ने लिखा कब है? जब सीज फायर हो गया है। मतलब इतनी बड़ी घटना घट गई, लोगों की, मैं देख रहा था, ओ माय गॉड, थैंक गॉड, इस तरीके से सीज फायर हो गया। बिल्कुल, लोगों के पार्थिव शरीर जो है वो उनके घर भेजे जा रहे हैं, वॉर शुरू हो गई है,
बहुत सारे हमारे सैनिक भी बिल्कुल, उन्होंने बहुत भी शहीद हुए। हाँ बहुत शहीद हुए, उन्होंने अपना जीवन खोया, परिवारों ने अपना बेटा खोया, माओ ने अपना बेटा खोया, महिलाओं ने अपना सिंदूर खोया, बच्चों ने अपना पिता खोया। इसके बावजूद ये बेशर्म लोग लिख नहीं पाए जिस दिन सीज फायर होता है ये मैं लिखते ताज्जुब में उस दिन था जिस और दिन मैंने ये- ट्विटर ये- पर देखा कि देखिए, अमिताभ उस सम- बच्चन साहब हाँ। कई दिनों तक ट्वीट कर रहे थे, इसी के बारे में ट्वीट कर रहे थे, लेकिन सिर्फ डॉट 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 ब्लैंक ट्वीट छोड़ दे रहे थे। लोगों ने कहा भी कि बच्चन साहब कुछ बोल दीजिए, खाली छोड़ने का क्या बताइए, आप मतलब है? इनको- लगातार ब्लैंक ये- ट्वीट्स, डेली एक ब्लैंक ट्वीट किया जा रहा ये था। सदी के नायक हैं, व्हाई ये सदी के नायक हैं। मैं ये सवाल पूछती हूँ, ये सदी के नायक हैं। कोई भी हीरो, कोई भी हीरोइन, कोई भी एक्टर एक्ट्रेसेस ये सदी के नायक हैं। ये वो लोग हैं जिनको पता है कि हम एक छोटा सा ऐड कर देते हैं तो उसका प्रभाव पूरे देश विदेश बिल्कुल। पड़ता है। हम 2 लाइन लिख नहीं पा रहे हैं। हम्म, कितने नंबर का ट्वीट है ये तो आप जरूर लिखते हैं, ट्वीट नंबर फलाना, ट्वीट नंबर ढकाना, आप ये लिखने की क्षमता रखते हैं, लेकिन आप सीज फायर पे लोग लिख रहे हैं। जो 10 दिन घटना घटी है, पहलगाम में जो 22 हुआ, उस मई पर को कोई घटना कुछ नहीं हुई बोला। है, इसके बावजूद लगातार जितनी हमारी इंडियन आर्मी जाके वहां पे लड़ रही है, हमारी बहादुर बेटियां जाके वहां पे लड़ रही हैं। 2 बहादुर बेटियों ने ऑपरेशन सिंदूर को जिस तरीके से पब्लिक में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस सबके की और आगे रखा। बताया, शर्म नहीं आई, आप बोल नहीं पाए। और इसके बाद आप चाहते हैं कि हम आपको करोड़पति बनाएं, हम आपको 100 करोड़ की किटी में लेके जाएं, किसी अनाथ आश्रम में जाके 100 रुपया दान दे दीजिए, लेकिन इनकी फिल्में देखने मत जाइए। मैं बार बार ये बात कहती हूँ, इंडियन आर्मी को सपोर्ट करना है, आप उसको सपोर्ट करिए। गवर्नमेंट अगर किसी तरीके से सपोर्ट आम जनता से चाहती है, जी। हम लोग अपने टैक्स से और 100 200 400 500 रुपए देने के लिए राजी हैं, लेकिन हम अपना पैसा इन धूर्तों को बिल्कुल नहीं देना चाहते, इन बेईमानों को बिल्कुल नहीं देना चाहते जो हमारे मतलब सीज फायर पे आप लिख रहे हैं, लेकिन आपने 10 दिन क्यों नहीं लिखा? आप सोचिए कि पाकिस्तान को मैं देख रही थी कि पाकिस्तान के जो एक्टर एक्ट्रेसेस हैं, जो पाकिस्तान के अभिनेता अभिनेत्री हैं, वो सारे के सारे इंडिया के बारे में लिख रहे हैं, हमारे इंडियन आर्मी के बारे में उल्टा सीधा लिख रहे हैं। वहां के लोगों को बुलाते हैं ये यहाँ पे, हमारे यहाँ फिल्में दे रहे हैं, हमारे यहाँ सीरियल्स करा रहे हैं, हमारे यहाँ नचा रहे हैं, गवा रहे हैं, हमारे यहाँ सब बड़े बड़े प्लेटफॉर्म उनको दिए जा रहे हैं, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे वो शो कर रहे हैं, हमारे यहाँ से पैसा कमा रहे हैं, वो पैसा लेके अपने पाकिस्तान जा रहे हैं, वही पैसा आतंकवाद में यूज हो रहा है। भाई आज तो मैं मानती हूँ कि पाकिस्तान का दूसरा नाम आतंकवाद है, बिल्कुल, पाकिस्तान का नाम ही आतंकिस्तान है। मैं तो ये बात साफ साफ कहती हूँ, क्योंकि पाकिस्तान के एक्टर एक्ट्रेसेस से चले इतना दम तो है कि वो अपने कंट्री के साथ स्ट्रांगली खड़े हैं। हमारे अभिनेता अभिनेत्रियों के साथ दम ही नहीं है कि वो स्ट्रांगली खड़े हों। आपको हमारी इंडियन आर्मी को जो प्रेस करना आप नहीं प्रेस कर पा रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट की तारीफ करनी है। अरे भाई मैं ये बात मानती हूँ कि कोई मोदी जी का फैन हो सकता है, कोई राहुल गांधी का फैन हो सकता है, कोई मायावती का फैन हो सकता है, कोई केजरीवाल साहब का फैन हो सकता है। इंडिया की जो गवर्नमेंट आज है, आप उसकी तारीफ नहीं करेंगे। आज प्रधानमंत्री की तारीफ नहीं होगी, आज गृह मंत्री साहब की तारीफ नहीं होगी, आज रक्षा मंत्री साहब की तारीफ नहीं होगी, आज अजीत डोभाल साहब की तारीफ नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? अगर आप किसी को पसंद नहीं भी करते, उस माइंडसेट को नहीं पसंद करते, हो सकता है आप लेफ्ट हो, कम्युनिस्ट हो, आप कांग्रेस को पसंद करते हो, तो भी भारत की जो सरकार आज है, जिसको 140 करोड़ की जनता ने चुना है, आप उसकी तारीफ क्यों नहीं करेंगे आज? क्योंकि ये जो कुछ भी हुआ है, कहीं ना कहीं भाई पहले भी तो सेनाएं थी, सेना तो पहले भी यही पराक्रम दिखा सकती थी, वो पहले भी शूरवीर थे, आज भी शूरवीर है। लेकिन जो सरकार बैठी है, जो ये कहती है कि खुल के जाइए, इस्लामाबाद तक मार के आइए, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं तो तारीफ करूंगा यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज की जो अपोजिशन में है, कम से कम उन्होंने खुलकर Exactly, बोला कि exactly. हम गवर्नमेंट के साथ हैं इस सिचुएशन में, बात की बात में अरे करेंगे। मैं तो ओवैसी साहब की भी तारीफ हाँ, करना चाहती हूँ, मैं शशि बिल्कुल, थरूर साहब की तारीफ बिल्कुल। करना चाहती हूँ। अभी जो डेलीगेशन विदेश गया है, जिस तरीके से इन्होंने धूल चटाई, मैं कल शशि थरूर साहब का इंटरव्यू देख रही थी, मैं ओवैसी साहब का इंटरव्यू लगातार पिछले, देखिए मतभेद हो सकता है, मतभेद नहीं हो सकता। जब देश की बात आएगी तो मतभेद हो सकता है, लेकिन जब देश की बात आएगी तो मनभेद भी नहीं हो सकता, मतभेद भी नहीं हो सकता। आप हो सकता है पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इलेक्शन के समय में आप मतभेद करें, एग्जैक्टली। जब देश की बात आ गई, आप हर 5 साल में लड़िए, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, आप जिसको चाहिए उसको वोट दीजिए। लेकिन जब देश की बात आएगी, जब भारत माता की बात आएगी, जब हमारी फोर्सेस की बात आएगी, हम अपने फोर्सेस के साथ खड़े होंगे। मैं तो ये सोचती हूँ कि जो फोर्सेस जाके वहां पे लड़ रही हैं, हमें उनका मनोबल बढ़ाना चाहिए। वो अपना परिवार पीछे छोड़ के गई हैं। और बॉलीवुड के वो सारे लोग, कोई छुट्टी मनाने गया है, कोई कहीं गया हुआ है, कोई अपने AC 7 स्टार कमरों और होटलों में बैठा हुआ है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है अपनी इंडियन आर्मी की तारीफ करने के लिए। आपसे अच्छे तो पाकिस्तान के वो एक्टर एक्ट्रेसेस हैं जो अपने देश के साथ तो खड़े हैं, भले वो आतंक वाले देश में रह रहे हैं, भले वो ऐसे देश में रह रहे हैं जिनका काम ही है बम फोड़ना,
भाई आज तो स्थिति ये है कि अगर आप कहीं एयरपोर्ट पे कहीं बैठे हुए हो और बगल से कोई पाकिस्तानी आपके बगल में बैठा हुआ है तो कहीं ना कहीं शक की नजर से देखा जाता बिल्कुल है। देखा जाता तो है। वही बात है कि वो गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। तो पाकिस्तान में जो अच्छे लोग होंगे वो भी पिस रहे वो भी होंगे, पिस लेकिन रहे मैं अच्छा क्यों कहूं, मैं तो अपने देश के साथ खड़ी होंगी भाई। जब भी इंडिया पाकिस्तान की बात आएगी तो मैं हमेशा भारत के साथ खड़ी सही हूँ। बात हम है। कल भी भारत के साथ खड़े थे, आज भी कल भी भारत के साथ। लेकिन युवाओं को ये बात समझने की बहुत जरूरत है कि आपको अपना हीरो किसको चुनना है। मैं बार बार कह रही हूं, डोंट कॉल देम हीरो एंड हीरोइन, कॉल देम एक्टर एंड एक्ट्रेसेस। ये वो नौकरी है उनकी, बिल्कुल वो एहसान नहीं कर जॉब कर रहे रहे हैं, वो जॉब कर रहे हैं। हमने उनको भगवान बना रखा है। एक सेल्फी के लिए हम मरे जाते हैं, हम लाइन में लगे जाते हैं, वो हमें धक्का भी दे देते हैं। कई बार इस तरह के बहुत सारे आपने ऐसे देखे होंगे इंसिडेंट वीडियोस आते आए हैं। हाँ। जिसमें कोई हीरो हीरोइन जा रहे हैं, एक्टर एक्ट्रेसेस जा रहे हैं, बगल से कोई जा रहा है तो उनका बॉडीगार्ड धक्का दे देगा, नहीं फोटो खिंचवाएंगे। कहीं फिल्म की शूटिंग चल रही है तो भी छोड़ दो ना, है कौन वो। आप जाइए ना देश में, लाल बहादुर शास्त्री जी का परिवार रहता है, उनके साथ फोटो खिंचवाइए। आप कलाम साहब के भाई के साथ फोटो खिंचवाइए, आप उन परिवारों के साथ फोटो खिंचवाइए ना जिन्होंने मतलब शूरवीर योद्धा दिया है देश को। नकली हीरो हीरोइन के, नकली एक्टर एक्ट्रेसेस के पीछे क्या घूम रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, ऑपरेशन सिंदूर में फिर से इन लोगों ने जता दिया कि इनके लिए ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। इनको जहां से नोट मिलेगी, इनकी फिल्में पाकिस्तान में भी चलती हैं, भाईजान भाईजान भाईजान, बहुत सारे इस तरह की फिल्में बन रही हैं जो उनको वहां माना जाता है, उनको वहां पूजा जाता है, उनको वहां पूछा जाता है। बाहर की कंट्रीज में इनको, इनसे पैसे कमा, ये लोग पैसे कमा रहे हैं तो ये खुश है। इनको सिर्फ पैसा चाहिए, इनको अपने देश से, इनको क्यों, अगर इनको अपने देश से कुछ होता तो एक ट्वीट लिखने में 2 सेकंड लगता है। ट्वीट लिखना इतनी बड़ी बात थी। तो ये बेशरम लोग हैं, मैं तो हमेशा से कहती हूँ, और ये हमारे युवाओं को बरगला रहे हैं, ये हमारे युवाओं को बरगला रहे हैं। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप प्रीति जी आए हमारे इस शो के अंदर। और मुझे लगता है कि सीबीआई को और भी टाइम लगे और भी पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट करना हो, या कोर्ट की प्रोसीडिंग अभी चलेगी, एक लंबा समय लगेगा अभी नो, बट देश का जो एक सेंटीमेंट है सुशांत के साथ वो लगातार जारी है। और हैशटैग जस्टिस फॉर एसएसआर ये 5 साल पहले भी ट्रेंड कर रहा था, ये 5 साल बाद भी ट्रेंड कर रहा है। तो इसका मतलब सिर्फ एक होता है कि जब इस तरीके से ट्रेंड करे कोई हैशटैग 5 साल तक लगातार, तो उसका मतलब ये है कि देश छोड़ेगा नहीं। ठीक है, देश उस जस्टिस के लिए जो वो लगातार लगा हुआ है वो छोड़ेगा नहीं। मैं एक सिर्फ लास्ट लाइन कहना चाहूंगी, मैं हमेशा ये बात कहती हूँ, सुशांत सिंह राजपूत महादेव के सच्चे भक्त थे। बिल्कुल, तांडव होगा, तांडव हो रहा है, और इससे भी बुरा तांडव अभी आगे होगा। तो जस्टिस वहां तो होगा ही, जस्टिस यहाँ भी होगा। बिल्कुल, और ऐसी हम उम्मीद भी रखते हैं और शायद हमारे व्यूअर्स भी रखते हैं। आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में आप लोग क्या सोचते हैं। सो थैंक यू प्रीति जी, आप आए।